अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसीबी अकेडमी। हम अपनी एमडी कैट की 5000 एमसीक्यू सीरीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। तो आज उससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह अब ये डेली वीडियोस अपलोड होती रहेंगे। क्वेश्चन आपके पास है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो मैं ये भी बताता जाऊँ कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। भाई एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स इंप्लीमेंट नहीं हो रही होती, यानी कोई भी बाहर से फोर्स उस सिस्टम के ऊपर नहीं लगा रहा होता, तो वो सिस्टम आपका आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। तो कहता है आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है, टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। बिल्कुल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम में ही तो एप्लीकेबल होता है, वरना वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो विच वन इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है, तो इसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो मुझे यकीन है आप लोगों ने ऑलरेडी ऑप्शन चूज कर लिया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसे हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। जिसम के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस फोर्स से क्या होता है, उसके मोमेंटम में चेंज आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से हम एक और फार्मूला भी निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू एफ क्रॉस डेल टी इज इक्वल टू डेल पी। तो बच्चे इसे हम इम्पल्स बोलते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो याद रखिएगा, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम की इक्वल होता है और फोर्स रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की इक्वल होता है। इस क्वेश्चन आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन का है। वो कहता है आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने फायर किया है कितने एंगल पर, 60 डिग्री एंगल पर। हमने इसको फायर किया तब उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, और वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद हॉरिजेंटल। जो तो हमें पता ही होना चाहिए कि एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर बनता है, हॉरिजेंटल बनता है। What is its velocity at maximum height? जब बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगी ना, तब बताएं उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब याद रखिएगा, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। तो यहाँ पर भी दोनों कंपोनेंट होने चाहिए, वी एक्स और वी वाई। याद रखिएगा, हाईएस्ट मुकाम पर आपका वाई कंपोनेंट 0 हो जाता है और रह गया आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट। उसको हम फाइंड करेंगे वी कॉस थीटा के फार्मूले से, वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। वी उसने ऑलरेडी गिवन है, कितना है 10 है, और एंगल आपके पास कितना है 60 है। cos 60 होता है 1/2, ये कैंसिल हो गया, 2 5 पर 10, तो आपका आंसर कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। आपके पास 10 मीटर की हाइट है और आपने उस हाइट से बॉल को थ्रो किया, फेंका। तो कैलकुलेट इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स। जब बॉल को फेंकने के 2 सेकंड के बाद आपने इस बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइंड करनी है। कैलकुलेट इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब याद रखिएगा, जब भी हम बॉल को हॉरिजॉन्टल फेंकते हैं तो हॉरिजॉन्टल फेंकने से सिर्फ उसका वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है, वाई कंपोनेंट हम नहीं दे रहे होते। जब भी हम बॉल को हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे, सिर्फ वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। और एक बार ये भी याद रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई तब्दीली नहीं आती, ना 1 सेकंड के बाद, ना 2 सेकंड के बाद, ना 3 सेकंड के बाद। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई फोर्स अमल नहीं करती। इसलिए जो यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा। इसलिए आपका ऑप्शन क्या आएगा, 2 ही आएगा। आप कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे, फार्मूला लगाने बैठ जाएंगे, तो इस तरह नहीं होता। आप जरा सोचिए इसको, वो पूछ क्या रहा है, वो क्वेश्चन में ये उसने आंसर बताया हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन आपके पास है बॉडी ऑफ मास m। आपके पास एक बॉडी जिसका मास m है, उसको हमने प्रोजेक्ट किया है इतनी वेलोसिटी के साथ, 6i + 8j की वेलोसिटी के साथ हमने इसको प्रोजेक्ट किया है। अब याद रखिएगा, जितनी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट होता है कोई भी जिस्म, उतनी ही वेलोसिटी के साथ वो आके फॉल करता है। इसका मतलब जब वो बॉडी दोबारा ज़मीन पर टकराएगी तो उस वक्त में उसकी वेलोसिटी इतनी ही होगी। लेट्स सपोज इसे अगर हम इनिशियल वेलोसिटी कह लें, तो इधर से हम फाइनल वेलोसिटी कह लें, इनिशियल फाइनल आपस में बराबर होंगी। तो हमने फाइंड करना है कि जब वो ज़मीन से टकराएगा तो उसके मोमेंटम में कितना चेंज आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होगा, m × del v। del v इज इक्वल टू vf माइनस vi, चेंज इन वेलोसिटी। vf हम पुट करेंगे 6i + 8j, और vi भी हम ये पुट करेंगे, जिसकी वजह से 6i से कैंसिल हो जाएगा। 8 + 8 कितना हो गया, 16 हो गया। आपका आंसर क्या आ गया, 6m along j, जो कि आपका ऑप्शन ए है, और यही बच्चे आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अ बॉडी मूव्स 1/4 ऑफ सर्कुलर आर्क इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r।
सारा सीन बच्चे आपके पास ये है, आपके पास एक बॉडी है वो सर्कुलर फॉर्म में रिवॉल्व कर रही है और उसने पूरा सर्कल कवर नहीं किया, उस सर्कल का सिर्फ 1/4 कवर किया है। अगर हम इस सर्कल की बात करें, ये सर्कल है जिसका रेडियस r है, वो बॉडी सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक गई है 1/4, यानी 1/4 उसने कवर किया है। जब वो 1/4 कवर कर चुकी होगी तो उसका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, दो चीज़ें बतानी है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हम देख लेते हैं, अगर पूरा सर्कल कवर किया हो तो डिस्टेंस कितना होता है 2πr। अब बात आ गई 1/4 पे, तो इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे, 2 2 बर 4, आपका आंसर आएगा πr/2। अब रहेगी बात डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट आपका होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे आएगा, अगर हम इसको और इसको अगर जब वेक्टर कंसीडर कर लें और इन दोनों में 90 का एंगल बन रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर जो हो गया 2r का स्क्वायर, r का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आ गया स्क्वायर रूट 2r। आपका एक ये आंसर आ गया और एक आंसर आपके पास ये आ गया। ये दोनों आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए में खड़े हैं, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इंशाल्लाह डेली बेसिस पे अब वीडियोस अपलोड होते रहेंगी। कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सका था, इस वजह से मैं माजरत करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स से। तो इंशाल्लाह अब डेली बेसिस पे एमडी कैट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एमडी कैट का सेशन स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें आपको मुकम्मल सिलेबस कवर करवाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप और लेक्चर वाइज। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, खुदा आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।